इस वीडियो के अंत तक आप जानेंगे इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक का पाठ 13, जिसका शीर्षक है मैं सबसे छोटी हूँ। ये एक कविता है। ये देखो बच्चों, जब आप छोटे थे तब आपकी मम्मी हमेशा आपके साथ ही रहती थी ना। अपनी गोदी में खिलाती, आपको तैयार करती, कभी आपको बाहर घुमाने ले जाती तो कभी अपने हाथों से खाना खिलाती, है ना। जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो, उनका आपके प्रति प्यार तो कम नहीं हो रहा, लेकिन वो अब अक्सर बोल देती है ना कि बेटा अभी आप बड़े हो गए, खाना अपने आप खाओ, अपने कपड़े खुद पहनो, अपना मुंह साफ करो, और पहले की तरह अब बार बार गोदी में भी नहीं लेती। तो कभी कभी शायद आपका भी मन करता होगा ना कि इससे अच्छा तो मैं छोटा ही रहता या रहती, ताकि माँ का स्नेह व लाड हमेशा ऐसे ही मिलता रहता। अगर आप घर में सबसे छोटे बच्चे हो तब तो आपको प्यार और भी ज्यादा मिलता, अपने बड़े भाई बहनों का भी, है ना। तो ऐसी ही भावना से भरी हमारी आज की कविता है, जिसमें एक बच्ची हमेशा छोटी ही बने रहना चाहती है। तो चलिए सबसे पहले इस कविता का सस्वर पठन कर लेते हैं। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ, कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात, हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात, अपने कर से खिला धुला मुख, धूल पोंछ सज्जित कर गात, थमा खिलौने नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात, ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं, तेरे अंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय निर्भय, कहूं दिखा दे चंद्रोदय। और इस प्यारी सी कविता को लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। अब इस कविता को अर्थ के साथ समझते हैं। इस कविता में एक छोटी बच्ची ने अपनी दिल की बात बताई है कि वो क्या चाहती है। मैं सबसे छोटी हूँ, तेरी गोदी में सोऊं। तो इस कविता में एक छोटी बच्ची अपनी माँ से कह रही है कि मैं सबसे छोटी ही रहूं और हमेशा तेरी ही गोदी में सोऊं, तेरा अंचल पकड़ पकड़ कर, अंचल माँ का आंचल क्या होता है, जो उनका पल्ला, जो भी धोती या ओढ़नी आदि वस्त्र का एक सिरा जो भी माँ पहनती हैं, तो उसका एक पल्ला पकड़कर जब बच्चा छोटा होता है तो अक्सर माँ के साथ ही घूमता है ना। तो ये छोटी बच्ची भी चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही रहे और हमेशा अपनी माँ की गोद में ही रहे, उन्हीं के साथ सोए और उनका आंचल पकड़ पकड़ कर फिरूं सदा माँ तेरे साथ। फिरूं का अर्थ है घूमूं, तो हमेशा माँ के साथ ही घूमना चाहती है वह। कभी न छोड़ूं तेरा हाथ, बच्ची चाहती है कि वो हमेशा छोटी ही रहे ताकि वो कभी भी अपनी माँ का हाथ ना छोड़े। तो बच्चों, आपको भी याद होगा जब आप छोटे थे तो अक्सर माँ हमेशा आपका हाथ पकड़कर चलती थी, लेकिन जैसे जैसे आप बड़े हो रहे हो तो माँ हर वक्त आपका हाथ नहीं पकड़ती ना। तो इसी तरह इस बच्ची को भी लग रहा है, बड़ा बनाकर पहले हमको तू पीछे छलती है मात। बच्ची बड़ा क्यों नहीं होना चाहती, क्योंकि वो कह रही है कि हमें बड़ा बनाकर फिर माँ तू पीछे से हमें छलती है। छलती का अर्थ है कि बदल जाना। जब हम बड़े हो जाते हैं तब माँ तू पहले जैसी नहीं रहती, और मात का अर्थ है कि माँ। तो बच्ची अपनी माँ को कह रही है कि माँ आप हमें बड़ा बनाकर फिर हमें पीछे से छलती हो, यानी पहले जैसी आप नहीं रहती हो, पहले जितना प्यार नहीं करती, और माँ भी
अपने जीवन में आने वाले कोई कष्ट या परेशानियों को बच्चों से छिपा जाती है, तो बच्चे को लगता है कि माँ अब पहले जैसी नहीं रही। हाथ पकड़ फिर सदा हमारे साथ नहीं फिरती दिन रात। अब माँ पहले की तरह हमारे साथ या हमारे हाथ पकड़कर पहले की तरह हर वक्त हमारे साथ नहीं रहती। फिरती का अर्थ है कि घूमती। जैसे जैसे हम बड़े हो जाएंगे तब माँ हमारे साथ पहले की तरह साथ नहीं घूमेगी। तो बच्ची बड़ी नहीं होना चाहती, क्योंकि जब वो बड़ी बन जाएगी तो माँ हमेशा उसके साथ उसका हाथ पकड़कर हमेशा साथ नहीं घूमेगी, तो वह अपनी माँ का साथ नहीं छोड़ना चाहती। अपने कर से खिला धुला मुख। कर का अर्थ है हाथ। जब वह छोटी थी तब माँ अपने हाथों से उसे खाना खिलाती थी। धुला मुख, उसका मुख धोती थी। धूल पोंछ, तो जब वह खेल कूद कर आती तो उसके शरीर की धूल को पोंछती, उसको साफ करती। सज्जित कर गात, और फिर उसे नल्हा धुलाकर, सज्जित का अर्थ है सजाकर और गात का अर्थ है शरीर, फिर उसे उसके शरीर को नल्हा धुलाकर और अच्छे कपड़े पहनाकर उसको सजाती। थमा खिलौने, फिर उसको खिलौने दे देती। नहीं सुनाती हमें सुखद परियों की बात। तो जब वो बच्ची छोटी थी तब माँ उसको क्या करती, अपने हाथों से खाना खिलाती, उसका मुख धुलाती, उसकी धूल पोंछकर उसे सजाकर और फिर उसको खिलौने देती और उसे परियों की कहानियां भी सुनाती। लेकिन अब वो बड़ी हो जाएगी तो माँ ये सब काम नहीं करेगी। परियों यानी अप्सरा की जो कहानी सुनाती वो अब नहीं सुनाएगी। ऐसी बड़ी न होऊं मैं, तेरा स्नेह न खोऊं मैं। इसलिए बच्ची बड़ी ही नहीं होना चाहती कि मैं बड़ी हो जाऊंगी तो ये सब काम माँ नहीं करेगी, और वह अपनी माँ का स्नेह यानी प्यार भी नहीं खोना चाहती थी। तेरे अंचल की छाया में, यानी मैं आपके आंचल की छाया में छिपी रहूं निष्प्रय, यानी बिना इच्छा के, निर्भय, बिना किसी डर के। और फिर मैं कहूं दिखा दे चंद्रोदय, और मैं आपको कहूं कि मुझे चंद्रोदय का अर्थ है कि चंद्रमा का उदित होना, यानी उगता हुआ चंद्रमा मुझे दिखा दे। ये बात मैं हमेशा बिना डर के और बिना इच्छा के हमेशा तेरा आंचल पकड़कर ही कहती रहूं। कहने का अर्थ है कि बच्ची का मन है कि वो कभी बड़ी ही ना हो, ताकि उसे हमेशा अपनी माँ की छत्र छाया में रहने का मौका मिले और इसी तरह वह अपनी माँ का लाड प्यार लेती रहे। अब इस कविता का सारांश देखते हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी ने इस कविता के माध्यम से एक छोटी बच्ची की मनोकामना को प्रस्तुत किया है। बच्ची अपनी माँ की सबसे छोटी संतान बनने की इच्छा जाहिर करते हुए उसके फायदे गिनाती है। वह छोटी बेटी बनकर माँ का लंबे समय तक स्नेह पाना चाहती है। छोटी बच्ची रहने पर वह माँ का आंचल पकड़कर घूमती फिरेगी। उसे आशंका है कि बड़े होने पर माँ उसे पहले की तरह स्नेह नहीं देगी, उसकी माँ बदल जाएगी। छोटी रहने पर उसे माँ अपने हाथों से खाना खिलाना, मुंह धुलाना, उसके हाथ पैर साफ करना, फिर खिलौने देना और परियों की कहानी सुनाना आदि काम करती रहेगी। उसे लगता है कि वह छोटी बनकर ही अपनी माँ के आंचल की छाया में बिना डर के उगता चांद देखने को कह सकती है। अतः वह हमेशा ही छोटी बनकर माँ का स्नेह वह उनके आंचल की सुरक्षा खोना नहीं चाहती। अब बच्चों, आपके लिए एक छोटा सा सवाल है। आपको निर्भय का अर्थ क्या है ये बताना है, और एक गात का अर्थ क्या है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना। अब इस कविता के अभ्यास प्रश्नों को इसके भाग 2 में करेंगे। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।